सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड सपोज कीजिए कि एक आदमी हिसुआ से गया जाते समय वह कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी चला, तो कभी 50, कभी 60, अलग अलग स्पीड से चला। लेकिन हम चाहते हैं कि हिसुआ से गया का जो जर्नी था उसके लिए उसको एक ही स्पीड में बताया जाए। तो बताया जा सकता है एवरेज स्पीड निकाल करके, यानी एवरेज स्पीड उसका एवरेज होता है पूरे जर्नी का। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हिसुआ से गया का जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, जाने में लगा 2 घंटा, तो 2 घंटा से डिवाइड कर दीजिए, उसका एवरेज हो जाएगा। चाहे बीच में वो किसी भी स्पीड से चला हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड, एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, हम ये बोले, और उसके बाद बोलते हैं कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है पूरब दिशा की ओर। तो दोनों में अंतर क्या है? एक में डायरेक्शन हम बोले हैं, एक में नहीं बोले हैं। तो दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों सेम है, यानी डिस्टेंस, स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन, इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन बोलते हैं, लिखते हैं या मेंशन करते हैं, इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी हो गया। यानी स्पीड में अगर डायरेक्शन जोड़ दिया जाए तो वह वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी वही चीज़ है, स्पीड और वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन में कोई गाड़ी चल रही है, कोई आदमी चल रहा है, तो उसके इसमें डायरेक्शन बदला ही नहीं, तो जितना वैल्यू स्पीड का आएगा उतना ही वैल्यू वेलोसिटी का आएगा, क्योंकि डायरेक्शन वहाँ सेम है। दोनों चीज़ सेम हो जाएगा, स्पीड भी सेम हो जाएगा और वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसमें डिस्टेंस है और टाइम है, तो इसको मापेंगे भी उसी यूनिट से, मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट भी सेम है। लेकिन एक स्केलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जोड़ा गया है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने का 2 फार्मूला है, 2 सिचुएशन के लिए 2 फार्मूला। पहला सिचुएशन ये है कि अगर कोई बॉडी चला और घूम घाम करके किसी जगह पर पहुंचा, तो बताइए कि दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी कितना है। यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड कुछ बदला या चेंज हुआ, किस स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हमको ये देखना है कि कहाँ से चला और कहाँ रुका, और दोनों के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम कितना था। उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। यानी जब डिस्प्लेसमेंट पता हो तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करके हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम। यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। वेलोसिटी का एक डेफिनेशन ये भी देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो डायरेक्शन उसका फिक्स हो जाता है, तो हो गया, उसमें डायरेक्शन जोड़ने के, जैसे डिस्प्लेसमेंट बोले तो उसमें डायरेक्शन ऑलरेडी ऐड हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और एक अलग सिचुएशन बनता है जहाँ पर एक गाड़ी रुकी हुई है और कुछ देर के बाद वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा करके वो आ जाता है। एक सिचुएशन ये होता है, अगर उसने स्पीड को एक जैसा बढ़ाया है, एक ही सपोज कर लीजिए कि डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी को एक जैसा बढ़ाया है। स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का अंतर होता है, तो वेलोसिटी अगर एक जैसा बढ़ाया है तो वहाँ पर 0 पहले वेलोसिटी था, अब हो गया 40, और उस दरमियान जो चला, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया, कैसे किया, तो वहाँ निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ना कम वाला होगा ना ज़्यादा वाला होगा, बीच वाला होगा। बीच वाला निकलेगा कैसे
तो शुरू वाला वेलोसिटी को अंतिम वाला वेलोसिटी से यानी कम वाला और ज़्यादा वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए बाय 2। यानी शुरू वाला वेलोसिटी अगर u है इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाला अगर v है फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए बाय 2 कर दीजिए, वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी एक तरह से चेंज हो रहा है उस केस में हम u प्लस v लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन बाद में पढ़ना है। अगर वेलोसिटी बदलता है तो इस बदलने की घटना को, वेलोसिटी के बदलने की घटना को एक्सेलरेशन कहते हैं, चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो। तो वहाँ पर हम बीच वाला ना कम लेंगे ना ज़्यादा लेंगे, बीच वाला लेंगे, इसलिए दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है और इस तरह से वो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो अब इसके बाद आगे अगले वीडियो में देखेंगे